Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Teaching at Home. I hope you all are doing well. Now we discuss chapter 8 quadratic equation, which is very important chapter for exams. लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैप्टर नंबर 4 को नहीं देखा तो प्लीज़ चैप्टर 4 सारे का सारा जो है फैक्टराइज पे बेस करता है, वो देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड बताए गए हैं। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को घोल के पी जाओ, क्योंकि चैप्टर 8 सॉल्व करने के लिए चैप्टर 3 और 4 का आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको चैप्टर 4 और चैप्टर 3 में समझ आ गया, उसके फार्मूलाज लगाने आ गए, ब्रैकिंग मिडल टर्म करना आ गया, तो इसका मतलब है कि आपको फैक्टराइजेशन आ गई। फैक्टराइजेशन आ गई तो सही ना। तो मैथ्स अगर फैक्टराइजेशन आ गई तो मैथ्स बहुत आसान है। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन की बात करते हैं, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले आप इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात आए तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए। देखो ये एक ऐसी इक्वेशन है, इक्वेशन जब आ जाती है तो इसको बोलते हैं इज इक्वल्स टू 0 है तो इट्स मीन कि ये इक्वेशन है। अगर ये इज इक्वल्स टू 0 नहीं होती, ये सिर्फ इतना होता है x² + 5x + 6, तो ये पॉलिनोमियल थी, ठीक है, या एक्सप्रेशन थी, ठीक है। अगर इज इक्वल्स टू 0 है तो इट्स मीन कि ये इक्वेशन बन गई। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब बात आ जाए फैक्टराइजेशन मेथड की, तो फैक्टर्स की बात आ जाए तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन में स्टूडेंट्स हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन, कि अगर जहाँ से कॉमन लिया जाएगा वहाँ से कॉमन लेंगे, फिर इसके बाद हम फार्मूला जहाँ लग रहा होगा वहाँ फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और अगर ब्रैकिंग मिडल टर्म है तो ब्रैकिंग मिडल टर्म जो है वो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ब्रैकिंग मिडल टर्म की शर्त क्या होनी चाहिए कि 3 टर्म्स हों, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। अब देखो ये कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हमें सॉल्व करना है। और इक्वेशन दी हुई है हमारे पास x² + 5x + 6 = 0। तो इसमें हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकिंग मिडल टर्म देखेंगे कि आया ये ब्रैकिंग मिडल टर्म है, ब्रैकिंग मिडल टर्म से सॉल्व होता है या नहीं। तो उसकी पहली शर्त है कि 3 टर्म्स होनी चाहिए। जी हाँ, 3 टर्म्स हैं, ठीक है। इसमें कोई कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं ले सकते, 3 टर्म्स हैं। अच्छा, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू हमें देखनी होती है। अगर फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू स्क्वायरिंग है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तो फिर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को फॉलो करते हैं। लेकिन नहीं है तो इट्स मीन कि हम ब्रैकिंग मिडल टर्म की तरफ ही जाएंगे। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। अब ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं हमें जिसको प्लस माइनस करें तो मिडल टर्म आए। तो हम सबसे आसान तरीका मैंने आपको समझाया था, हमने 6 का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि 6 और 1 है, ये 1 है ना, 1 और 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 6 ज़ा 6, हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब आप देखो 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब ये 2 और ये 3, ये 2 नंबर ऐसे हैं जिनको हम प्लस करेंगे तो हमारा सेंट्रल वैल्यू आ जाएगी, तो 5 है। तो 2 + 3, तो हमने क्या कहा, x² + 5x + 6 = 0। हमने क्या कहा, x²। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। ब्रेकिंग मिडल टर्म का मतलब है कि मिडल टर्म को हम ब्रेक करते हैं ऐसे 2 नंबर्स में जिसको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू का प्रोडक्ट बने और सेंट्रल वैल्यू का जो है वो प्लस माइनस से आए। तो बस देखो 5x को मैंने ब्रेक किया 2 और 3 में, तो ये हो जाएगा 2x + 3x और ये +6 एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। अब तक तो स्टूडेंट हम जो ये करते थे फैक्टराइजेशन मेथड, ब्रैकिंग द मिडल टर्म, वो एक्सप्रेशन की करते थे। अब यहाँ इक्वेशन है, इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो ये भी आगे चल के मैं बताती हूँ ये इज इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब होता है। अब हम इसको देखेंगे, इन दोनों का कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x + 2, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3, कॉमन है तो हो जाएगा x + 2 = 0, साथ साथ चलाएगा। अच्छा, अब आप देखो ये ब्रैकेट सेम है तो एक दफ़ा लिख ली,
ये वाला एक साथ लिख देंगे एक्स प्लस 3। अब देखो ये है इज इक्वल्स टू 0, तो इट्स मीन कि ये चीज़ भी इक्वल है 0 के, ये चीज़ भी इक्वल है 0 के, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस 2 इक्वल है 0, कोमा एक्स प्लस 3 इक्वल है 0 के। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगी -2, और ये हो जाएगी x की वैल्यू -3। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या बना, सोल्यूशन सेट बनेगा आपका -2 एंड -3। तो ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं 6x² - x - 1 इक्वल है 0 के। ये भी ब्रैकेट मिडल टर्म से ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो 6 और 1, यहाँ -1 है तो 6 मल्टीप्लाई बाय -1 -6, यानी ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करें तो -6 आए और प्लस माइनस करें तो यहाँ -1 है तो -1, तो 6 और 1 का एलसीएम ले लेंगे। तो 6 और 1, 6 1 6, तो ये जाएगा ये 3 2 6। अब आप देखो 3 और 2 को मैं माइनस करती हूँ तो 1 आता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि ऐसे साइन जो है वो ऐसे नंबर पे लगानी है जहाँ -1 आए। तो -3 + 2, -3 + 2 -1 होता है। तो जी हम कहेंगे सोल्यूशन, पहले फर्स्ट स्टेप में ये हमने क्वेश्चन उतार दिया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 6x², फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी, इसको हमने ब्रेक करना है। तो -x को हम किस में ब्रेक करेंगे, -3x + 2x में। देखो माइनस प्लस माइनस, साइन नंबर बड़े का नंबर, बड़े जो नंबर है वो 3 है, तो बड़े नंबर की जो साइन होगी वही आएगी। तो -3 + 2 तो -1। ठीक है, तो ये परफेक्ट है। अब आपने इस दोनों को कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में चीज़ है 3 और x कॉमन है, अंदर बचेगा 3 2 6 और ये x और ये -1। यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आएगी, 1 कॉमन आएगी और ये 2x - 1 एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वल है 0 के। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम ये चीज़ जो कॉमन होगी उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं और जो अनकॉमन है उनको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, इक्वल है 0। तो आप देखो 2x - 1 भी 0 के इक्वल है, 3x + 1 भी 0 के इक्वल है। तो ये जाएगा 2x - 1 उधर चले जाएगा तो 1 हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। सिमिलरली 3x = -1, तो x की वैल्यू जाएगी -1/3। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट बनेगा 1/2, -1/3। तो ये आपका आंसर है। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, ताकि तमाम स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा पहुँचे। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। स्टूडेंट्स पार्ट 3 आपके सामने है, x² - 11x + 30। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, बहुत इजी हैं, फर्स्ट की तरह ही है। अब आप देखो x² - 11x + 30, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को देखेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू 30 है और प्लस माइनस करें तो 11 आए। तो आप क्या करोगे, एलसीएम ले लेते हैं, 2 15 से 30। ठीक है, अब 2 और 15 को मैं प्लस करती हूँ तो 17 आता है और माइनस करती हूँ तो -13 आता है। तो जिसमें कि ये सही नहीं है, हमें चाहिए -11। हम इसको आगे लेके जाते हैं, 3 5 ज़ा 15। अब आप देखो 2 3 ज़ा 6, 6 को 5 में ऐड करूँगी तो 11 आ जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, -6 -5 करेंगे, क्योंकि -6 -5 -11 और -6 और -5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 5 ज़ा 30। तो इट्स मीन कि ये परफेक्ट है इसके लिए। हो जाएगा x² को मैंने -6x - 5x + 30 इक्वल है 0 के। जिसको अगर फैक्टराइजेशन नहीं आती तो वो चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 को बहुत अच्छी तरह देखें। मेरी सारी वीडियोस जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं और वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। देखो -5 मैंने कॉमन ले लिया इसमें, देखो तो अंदर बचेगा x और माइनस माइनस प्लस, तो 5 6 ज़ा 30। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आपको पता है कि ये दोनों जो ब्रैकेट हैं, ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आने चाहिए। तो इट्स मीन कि ये हमारा आंसर सही जा रहा है, और अगर ब्रैकेट सेम ना हो तो इट्स मीन कि आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अब आप देखो x - 6 भी 0 के इक्वल हो गया और x - 5 भी 0 के इक्वल।
तो x की वैल्यू हो गई 6, x की वैल्यू यहाँ हो गई 5। सोल्यूशन सेट आपका बनेगा 5 और 6। ये आपका आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। स्टूडेंट पार्ट 4 आपके सामने है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ देखो, यहाँ 3 टर्म्स नहीं है, यहाँ 2 टर्म्स हैं। ठीक है, 2 टर्म्स है। अच्छा, अब यहाँ फर्स्ट में हम देखेंगे, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हमने फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन पूरा उतार दिया। अब आप देखो कि यहाँ पे 2 टर्म्स होने हैं और लेकिन हम इसमें कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे x जो है वो कॉमन है, एक यहाँ पे 2 है, यहाँ x, तो x की पावर जो है वो हमने कॉमन ले ली x, और ये अंदर बचेगा x माइनस 2। ठीक है, तो x जो है वो देखो x जो है 0 के इक्वल हुआ और x माइनस 2 जो है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ -2 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ हो गई। बहुत सिंपल, बहुत इजी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो। और ये बहुत इसमें से आते हैं क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने 5 पार्ट की तरफ। पार्ट 5 आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल है 0 के। जल्दी जल्दी सॉल्व करें। अब देखो 1 5 15 सा 15, तो 15 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, प्लस माइनस करें तो -2 आए, तो ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। 5 में से 3 माइनस करती है तो 2 आता है, तो इसका मतलब है -5 + 3, तो ये हो जाएगा। आई होप कि आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दफ़ा जो है हम बहुत दफ़ा ये सॉल्व कर चुके हैं। तो हो जाएगा -5x + 3x। तो देखो -5 + 3 तो -2 होगा, और ये -5 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, और जबकि हमारा ये -15 ही, तो इट इज़ परफेक्ट। इन दोनों में कॉमन लिया तो हो जाएगा x - 5, और ये कॉमन लिया तो 3, अंदर बचेगा x - 5 इक्वल है 0 की। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, तो इट्स मीन के एक दफ़ा लिख देंगे, और ये हो जाएगा x + 3 इक्वल है 0 के। तो एक दफ़ा x - 5 हो गया 0 के इक्वल, और एक दफ़ा x + 3 हो गया 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू हो गई 5 और x की वैल्यू हो गई यहाँ -3। तो सोल्यूशन सेट आपका है 5 और -3। आप चाहें तो बुक से देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। हमारे सारे आंसर जो हैं वो बुक से टैली कर लें, बिल्कुल सही है। तो ये अब हमारा 5 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 है, पार्ट 6 में कह रहे हैं कि 12x² - 41x + 20, 41x + 24 इक्वल है 0 के। ठीक है, अब आप देखो ये कैंसिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 4 अगर मैं कॉमन लेती हूँ 4, तो 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, लेकिन 4 के टेबल में 41 नहीं आ रहा, तो इट्स मीन कि हम इसमें कॉमन भी नहीं ले सकते। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें वही मेथड अप्लाई करना है। थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा, लेकिन वही करना है। तो 12 को 24 से मल्टीप्लाई किया। जब हम 12 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है देखो 288। 12 को मैं आपको दिखा देती हूँ। 12 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये आपका आंसर आ गया 288। ठीक है, यानी फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर हमारे वैल्यू जो आएगी उसका हम एलसीएम लेंगे, ताकि हमारी मिडिल टर्म भी आसानी से आ जाए। अब हमने 288 का एलसीएम लिया तो हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। अब देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 और 36 को जब हम ऐड करते हैं तो 41 नहीं आ रहा, तो इट्स मीन कि हम आगे चलेंगे और हो जाएगा 2 18 ज़ा 36। अब देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 और 18 को प्लस करते हैं तब भी 41 नहीं आ रहा, तो इट्स मीन कि हम आगे चलते हैं। 2 9 ज़ा 18। अब आप देखो 2 2 ज़ा 4, ये सब को जब हमने मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। ठीक है, 32 को जब हम 9 में ऐड करते हैं, 32 को जब हम 9 से ऐड करते हैं तो इट्स मीन हमारी वैल्यू आ रही है 41। ठीक है, 41 आ रही, तो हम क्या करेंगे -9 एंड -32। स्टूडेंट 32 को
अब आप ये देखो कि हमें चाहिए -41, तो हम इसको इट्स मीन कि हम -32 -19 -9 लगाएंगे, तो -32 -9 लगाएंगे तो -41 आएगा, ठीक है ना। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू एग्जैक्ट +288 आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12x² एज इट इज़ रहेगा, +24 लास्ट एंड फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू तो सेम रहती है। -41x को मैंने किस में ब्रेक किया, -32x में और -9x में, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखो, अब आपके पास ये दो वैल्यूज़ हैं, ये दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों का कॉमन लेंगे। अब आप इसमें देखो कॉमन लेंगे तो कॉमन कैसे लेंगे, देखो 12 को मैं अगर लेती हूँ तो 12 के 12 में 32 नहीं आता, तो इट्स मीन के 4 को लेंगे, 4 3 12 और 4 8 32। तो हमने यहाँ 4x कॉमन ले लिया क्योंकि x² है, यहाँ x है। 4x कॉमन लेने से अंदर क्या वैल्यू बचेगी, 4 3 12 3x माइनस 4 8 32, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या चीज़ कॉमन लेनी है, यहाँ पे मुझे 3 कॉमन लेनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 कॉमन लूँगी तो जाएगा हमारा, अंदर बचेगा हमारा 3x, ठीक है। 3 3 9 और यहाँ -3 8 24, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं, तो इट्स मीन के 33x -8 और एक हो जाएगा 4x -3 इक्वल है 0 के। अब एक दफ़ा लिखेंगे 3x -8 इक्वल टू 0 और एक लिखेंगे 4x -3 इक्वल है 0 के। ये इम्प्लाइज डेट आपने लाजमी लगाना है। अच्छा, अब आप देखो ये हो जाएगा x की वैल्यू 3x है, -8 है, तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगी +8 और ये हो जाएगी 4x -3 इज इक्वल्स टू 0 के पास जाकर हो जाएगा +3। x की वैल्यू आ गई 8/3 और यहाँ पे आ गई x की वैल्यू 3 ये 4x है, तो यहाँ जाकर 4 जाएगा। तो आपका सोल्यूशन सेट बना 3/4 8/3। तो ये आपका आंसर है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। जो नहीं समझ आए आप मुझसे व्हाट्सएप पे तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 7 की तरफ। पार्ट 7 में देखें, आपसे कह रहे हैं x - 5 का होल स्क्वायर -9 इक्वल है 0 के। तो आप चाहें तो यूँ लिख सकते हैं x - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब हम इसको कौन से फॉर्मूले से खोलेंगे, a - b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है, a² - 2ab + b², ठीक है। तो हमने x - 5 को इस फॉर्मूले से खोलना है, तो x क्या हो जाएगा, x होल स्क्वायर x² - 2a, b हमारे पास 5 है प्लस b हमारे पास 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू, देखो ये चीज़ हमने इसमें खोल दी, ठीक है। अब 9 तो एज इक्वल्स टू रहेगा ना, ये इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, साथ साथ चलेगा, इसे भूलिएगा नहीं। x², अब इसे सॉल्व करें तो 2 5 10 -10x और 5 का स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल्स टू 9। तो हो जाएगा आपका x² - 10x + 25 -9, 9 को मैं इधर ले आई इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब 25 - 9 क्या होता है, 16 + 16, इज इट क्लियर। यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ पे आपके पास वही इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको हम ब्रैकिंग मिडल टर्म से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ब्रैकिंग मिडल टर्म क्या है, फर्स्ट वैल्यू है 1, सेकंड वैल्यू 16, तो 16 1 16, तो 16 और एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 8 16, तो 2 और 8 को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो -2 -8 -10 हो जाता है, तो हो जाएगा -2x - 8x + 16 इक्वल है 0 के। तो अब आप इन दोनों में कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x - 2 और यहाँ 8 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x - 2। दोनों वैल्यूज सेम है तो 8 - 2 हो जाएगा x - 8 इक्वल है 0 के। x - 2 भी 0 के इक्वल, x - 8 भी 0 के इक्वल। x की वैल्यू हो गई 2 और x की वैल्यू हो गई 8, ठीक है। सोल्यूशन सेट आपका बनेगा 2 और 8। ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट आपके सामने है 3x + 4 का होल स्क्वायर -16। इसको भी हम बिल्कुल 7 की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो आप देखो ये हो जाएगा 3x + 4 का होल स्क्वायर
-16 है तो उधर जाकर +16 हो गया। इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a² + 2ab + b²। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने अब आपने डायरेक्ट कर दिया। अब आप इसको उसी फॉर्मूले के तहत लिखना है आपको। पहले a + b का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, उसका फॉर्मूला लिखेंगे a² + 2ab + b²। अब आप देखो इसे खोलेंगे तो जाएगा 3 9 का हो जाएगा ये। 4 2 ज़ा 8, 4 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24x और 4 4 ज़ा 16। अच्छा, इसको मैं इधर ले आऊँगी, ये 16 को इधर ले आऊँगी तो ये जाएगा -16 इक्वल है ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल। आपके पास ये दो बची, ये वैल्यूज़ बची आपके पास। इसमें आप कॉमन ले लें तो आप देखो 3 कॉमन आता है, ठीक है, 3 कॉमन आ रहा है। 3 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24 और x भी कॉमन है, ठीक है। तो अंदर बचेगा आपके पास 3x + 8 इक्वल है 0 के। तो अब कहोगे 3x भी एक 0 के इक्वल हो गया और एक ब्रैकेट 3x + 8 भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ हो जाएगा x = 0, 0/3 तो 0 ही होता है और ये जाएगा 3x = -8। तो x की वैल्यू आ गई -8/3। तो आपका सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो ये होगा 0 और -8/3। तो ये थी स्टूडेंट्स आज का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके हमने कंप्लीट 8 पार्ट सॉल्व कर लिए। वीडियो लंबी होने की वजह से मैं अब सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। जब तक मुझसे कनेक्ट रहिए और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने तमाम फ्रेंड्स में, अपने तमाम स्टूडेंट्स में, क्लास फेलोज़ में, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।